भोपाल में सरकारी भवन में आग को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्म है और इस बीच मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत बड़े अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें, कल राजधानी भोपाल में सतपुड़ा भवन, जहां कई सरकारी दफ्तर, वहीं पर आग का तांडव हुआ, जिसमें बताया यह जा रहा है कई हजार फाइलें जलकर खाक हो गई। इसी को लेकर राजनीति गर्म है। शुरुआती जानकारी में सामने यह निकल कर आया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी और क्योंकि अंदर फाइलें रखी हुई थी तो ऐसे में एक के बाद एक फाइलें धधकती चली गईं और आग बेकाबू हो गई। लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से घेराबंदी शिवराज सिंह चौहान सरकार की इस रूप में की गई कि साहब शिवराज सिंह चौहान सरकार समझ रही है कि उसकी विदाई का वक्त आ गया है, इस वजह से ये आग का खेल, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। और इस सब के बीच अब ये तस्वीर आपके सामने, भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक कर रहे हैं। इस समीक्षा बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव, डीजीपी समेत बड़े अधिकारी मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं ब्रजेश से क्या अपडेट मिल रहा है। ब्रजेश, ये जो बैठक चल रही है, इसका मुख्य एजेंडा क्या है? देखिए, बैठक का मुख्य मकसद पर्पज़ यही है कि जो आग लगी, इतनी भीषण आग लगी और पहली नज़र में ही घनघोर लापरवाही दिख रही है कि 3 बजे से आग शुरू होती है, पहले तीसरी मंजिल पर लगती है, फिर 4 बजे चौथी मंजिल पर लगती है, 5 बजे 5वीं मंजिल पर लगती है और 6 बजे तक वो 6ठी मंजिल पर पहुंच जाती है। यानी इस आग को रोकने के कोई इंतजाम ऐसे नहीं रहे जो इस आग को काबू में पाया जा सके। इतना बड़ा सरकारी दफ्तर है, प्रदेश के राजधानी भोपाल में सबसे सुरक्षित इलाके में है, चारों तरफ कोई रिहायशी इलाका नहीं है, मगर इस 6 फ्लोर वाली मंजिल की बिल्डिंग पर यदि आप आग रात भर धधकती रहे, सेना को बुलाना पड़े, हेलीकॉप्टर्स को कॉल करना पड़े, तो इससे समझ में आ रहा है कि प्रशासनिक अक्षमता, लापरवाही कितनी बड़ी है। तो मुख्यमंत्री इस तमाम घटना से बेहद नाराज हैं। उन्होंने शुरुआत में तो एक कमेटी बना दी है 5 सदस्यों की, जिसमें होम के जो ACS हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। सुबह वो यहाँ का दौरा करके भी गए हो, तकरीबन 1:30 बजे वो सारे लोग यहाँ आएंगे भी। मगर मैं बता दूं कि अभी भी जो 6ठी मंजिल है वहाँ पर धुआं अभी भी उठ रहा है। तो अब जाके वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार पानी डाल रहे हैं, तो धुआं अभी भी उठ रहा है, फाइलों में आग अभी भी लगी हुई है। तो अभी तक ये कहना मुश्किल है कि पूरी तरह आग पे काबू पा लिया गया है, मगर हाँ, इतना जरूर है कि 6ठी मंजिल पर आग लगी हुई है और जब ये आग पूरी तरह बुझ जाएगी उसके बाद फिर इसकी जांच शुरू होगी कि आखिर इस आग के लगने का कारण क्या है। मगर ये आग बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रही है। जी, जो अब कांग्रेस उठाना, जिसको अब कांग्रेस उठाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल आएंगे आपके पास ब्रजेश राजपूत, आएंगे आपके पास। ये जो आग धधकी, इस आग के धधकने को लेकर, इसकी आग की लपटों को लेकर अब जो राजनीतिक लपटें उठ रही हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर, उस पर चर्चा मुझे लगता है करना जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का साल है। सतपुड़ा भवन में आग को लेकर सियासत जोरों पर है। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे शिवराज सरकार पर करप्शन छुपाने के लिए फाइलें जलाने का आरोप लगा दिया है और बीजेपी ने कांग्रेस को आकस्मिक घटनाओं पर राजनीति करने का आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। आम जनता में मैसेज है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, शिवराज जी के कुशासन से लोग थक गए हैं। आपस में जब आप लोग बात करते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि यार शिवराज रहेंगे तो बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। इस भावना को सरकार भी समझ चुकी है। अब देखो, सतपुड़ा भवन में फिर आग लगी। ये आग है क्या? 50% कमीशन के एविडेंस को जला दिया गया है। मध्य प्रदेश के वासियों, क्या हमारे मुख्यमंत्री से ये जवाब दें नहीं कि पिछली बार जो आग लगी थी उसके दोषी कौन थे, कितने को सजा दी, किसको इसके लिए दोषी ठहराया गया, आरोपित किया गया, मुकदमा चला गया, जेल भेजा गया? एक भी नहीं। शिवराज जी ने जो भ्रष्टाचार उनकी सरकार ने किया, इसके एविडेंस को मिटाना है, इसलिए सतपुड़ा भवन की आग को लगाना है। देखिए, गिद्ध रूपी चारित्रिक कांग्रेस है, इसे लाशों पर राजनीति करने में मजा आता है और दुर्घटनावश लगी आग पर माहौल बढ़ाने में। मध्य प्रदेश के संसाधन दुर्घटनावश लगी आग से जल रहे हैं और कांग्रेस उस पर राजनीति कर रही है। ये अपने आप में दुखद है। और आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त खास मेहमान यश श्रीवास्तव कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। यश श्रीवास्तव जी, ये कांग्रेस की तैयारी है कि सतपुड़ा भवन में लगी आग का धुआं चुनाव तक लेकर जाया जाए? नहीं, ये हमारी तैयारी नहीं है, ये इनकी खुद की, यानी वर्तमान सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री जी, भाजपा
इनकी खुद की तमाम लापरवाहियों का ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है। जनता को साफ साफ दिखाई दिया है कि इनकी वास्तविक व्यवस्थाएं, इनके जनता का प्रति इनका रिस्पॉन्स और जो असली जरूरतें होती हैं एक सिस्टम को चलाने के लिए, उसके बारे में ये कितने गंभीर हैं, उन सब चीजों का प्रमाण ये दिखाई दे रहा है। सर लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि साहब आकस्मिक घटना है, गर्मी का मौसम है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग, कोई ऐसा तो नहीं है, अनोखी बात है लगती है। लेकिन कांग्रेस जैसे मौके की ताक में बैठी हुई है कि क्योंकि चुनावी साल है इस वजह से हर मुद्दे पर राजनीति करनी है। बीजेपी के आरोप कांग्रेस पर। सर देखिए, आरोप लगाने का तो बीजेपी, आरोप लगाने के अलावा बीजेपी ने किया क्या है? 2018 में चुनाव के तुरंत बाद इसी सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, उसके बाद इस सरकार ने कुछ नहीं किया। कुछ समय पहले गुजरात में एक सरकारी भवन में आग लगी थी, वहां भी दस्तावेज जल के खाक हो गए। अब सरकार ने केवल इतना जवाब दिया है कि इन विभागों में टेंडर खरीदी नहीं होती, लेकिन आदिम जाति कल्याण, परिवहन और स्वास्थ्य, ये 3 विभागों के दस्तावेज खाक हो जाते हैं और इनको जरा सी भी परेशानी नहीं होती। फिर जो फायर सप्रेशन सिस्टम है, दमकल विभाग है, उसकी स्थिति आप देखिए। 4थी मंजिल से ऊपर पानी पहुंचाने का कोई तरीका ही नहीं है दमकल विभाग के पास। क्या दमकल विभाग के प्रति सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार ने इसमें निवेश किया, पैसा लगाया, जनता के लिए उन्होंने सोचा? नहीं, क्योंकि ये दमकल विभाग में रोज के रोज फोटो नहीं खींचेंगी। कचरे की गाड़ी तो चलिए रोज आती है, तो उस पर हमने खूब पैसा लगाया है। दमकल पे कोई खर्चा नहीं है। 5.5 करोड़ का एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खड़ा रह गया, जो वहां पे जगह ना होने के कारण चल नहीं पाया। सेना की मदद लेनी पड़ी, 14 घंटे लगे। क्या इसके बाद भी भाजपा ये उम्मीद करती है कि कोई इस पर सवाल ना उठाए, और चुनाव के ठीक पहले? लेकिन आप कह रहे हैं कि जरा सी भी परेशानी नहीं हुई, लेकिन सर सरकार तो गंभीर है। अभी भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान बैठक कर रहे हैं सर, वो उसमें नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं, डीजीपी भी मौजूद हैं, मुख्य सचिव भी मौजूद हैं, आला अधिकारी मौजूद हैं, और वो तो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं इस पूरे मामले को। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, यदि गंभीरता से लिया होता हाँ। तो जिस समय कहीं आग नहीं लगी थी, उस समय दैनिक दिनचर्या में अपनी सरकार के कार्यवाहन में उन्होंने सोचा होता कि दमकल भी एक विभाग है, उसको भी हमें ध्यान देना है, उसमें भी हमें नई सुविधाएं उपलब्ध करानी है, बिल्डिंग कोड लगाना है, फायर सप्रेशन सिस्टम होना है। ठीक है। भोपाल के तमाम जोन्स में ज्यादातर या तो फायर सिस्टम खराब है, हाँ। या है ही नहीं। नहीं यश जी, बिल्कुल सर, आप दमकल विभाग आखिरकार आग पर काबू क्यों नहीं पाया, जबकि ये आग जो है वो दोपहर 3 बजे के आसपास लगना शुरू हुई और अलग अलग फ्लोर्स पर बढ़ती चली गई। इसके लिए आप राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से इस आग के बाद कांग्रेस की तरफ से कटघरे में शिवराज सिंह चौहान सरकार को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार छुपाने के आरोपों को लेकर खड़ा किया गया, उसका आधार क्या है सर? सवाल तो इसको लेकर है। आधार क्यों ना हो जी, परिवहन और स्वास्थ्य वो विभाग हैं जो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी सरकार में, और अभी 2 साल से कोरोना, अब जाके हम किसी तरह कोरोना से बाहर आए हैं। परिवहन और स्वास्थ्य में क्या क्या हुआ है? परिवहन विभाग में चलिए जो भी गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां, डंपर, हेल्थ में तमाम हॉस्पिटल, कोविड सर जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग जी मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास लेकर चलती हूँ आपके आरोपों को। विश्वास सारंग जी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार समझ गई है कि उसके जाने का समय आ गया है, इसी वजह से ये पिछले सालों में जो भ्रष्टाचार हुए उसको छुपाने के लिए आग का खेल। इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप? विश्वास सारंग जी, मेरी आवाज मिल रही है सर? हाँ जी, मुझे मिल रही है। जी सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि साहब भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये आग का खेल खेला शिवराज सिंह चौहान सरकार ने, क्योंकि वो जानते हैं कि अब की बार चुनाव में उनका जाना तय है। कुमाना जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और इस बात का मुझे बहुत दुख भी है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश करती है। दुर्घटना पर भी ये राजनीति कर रहे हैं, ये निंदनीय भी है और कहीं ना कहीं हास्यास्पद स्थिति भी है। कौन सा भ्रष्टाचार? यदि आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे तो जिस बिल्डिंग में आग लगी है जी, उसमें कौन से ऑफिस चलते हैं और उसमें क्या काम होता है,
ये मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताता हूं तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। जी सर। देखिए, ये सतपुड़ा हमारा डायरेक्टरेट की बिल्डिंग है, जिसके सामने हमारा सेक्रेटरीएट भी है। ये आग उसी की बाखंड में लगी, जो कि तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं मंजिल पर आग पहुंची है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इन 4 मंजिलों में 5 मंजिल खाली है और 3 मंजिलों में जो दफ्तर है, पहला दफ्तर है TADP, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जिसमें कि जो आदिवासी क्षेत्र के जो एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, खासकर ये केंद्रीय अनुदान पर आधारित प्रोजेक्ट है, इनका काम चलता है, जिसमें कोई क्रय नहीं होता, कोई परचेज नहीं होता, ठीक है, कोई विक्रय नहीं होता, किसी तरह का फाइनेंशियल एस्पेक्ट इस ऑफिस से जुड़ा हुआ नहीं है। केंद्रीय अनुदान के पत्राचार होते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में है। जी। यदि इस ऑफिस में कोई दस्तावेज है तो वो केंद्रीय आदिवासी कल्याण विभाग में भी है, तो उसको जलाकर कोई भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की गई है, ये सर्वथा अनुचित है और गलत बात है। दूसरी बात जी, दूसरा हमारा हेल्थ का डायरेक्टरेट है। नहीं सर, पहले वाले पर ही पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ देखिए कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी जी भी इस वक्त मौजूद हैं, मध्य प्रदेश में विधायक हैं। जीतू पटवारी जी, सुना आपने? मंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है भ्रष्टाचार वाले, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद। आप नहीं जानते सर कि सतपुड़ा भवन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के दफ्तर हैं और कौन सी फाइलें हैं? ऐसा है, 2 बातें हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और खासकर ये विश्वास सारंग जी है, इनसे 3-4 बातों पर इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि दुर्घटना पर राजनीति नहीं होना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप हर चीज पे जरूरी नहीं है। पर विश्वास जी, 2018 सितंबर में आग लगी थी, उसमें जो फाइलें जली थी, कौन लोग दोषी थे, किसको आपने सजा दी, उसमें क्या क्या कागजात जले, मैंने खुद ने प्रश्न 4-4 बार लगाए, उत्तर नहीं मिले। हम क्या माने इसको? प्रदेश क्या माने इसको? क्या माने इस मध्य प्रदेश और देश की जनता? 1 मिनट आपकी मैं पूरी बात सुन रहा हूँ, आप भी कृपा करके मेरी पूरी बात सुने। दूसरी बात, जब आग लगी, अरे विश्वास जी, रोमाना जी, सर एक एक करके सर। जी सर, मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप उत्तर दे दीजिएगा, बिल्कुल आप उत्तर दीजिएगा सर। जल्दी से जीतू जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं विश्वास जी के पास चल रही हूँ जवाब के लिए। बिल्कुल, ये अभी विश्वास जी खुद ने कहा तीसरी मंजिल पे आग लगी, चौथी, पांचवी, छठी पे गई। हमारे शिवराज सिंह जी ने विकास की बड़ी बड़ी बातें विज्ञापनों से और इवेंट से करी है। मध्य प्रदेश के 20 साल के 18 साल की सरकार है, 20 साल के 18 साल के मुख्यमंत्री है। भोपाल मुख्य बिल्डिंग है, सरकार की मुख्य बिल्डिंग भोपाल के अंदर, ये 20-20, 30-30, 40-40 मंजिल की इमारतों की परमिशन देते हैं भोपाल नगर निगम से और अलग अलग अथॉरिटी से। ठीक है, इनके पास 3 मंजिल पर आग बुझाने के संसाधन नहीं है, ये विकास है इनका। नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है इस पहलू पर जल्दी से विश्वास जी से जवाब हम जरूर लेंगे। विश्वास जी, 2 तरीके के आरोप, एक तो भ्रष्टाचार छुपाने का, और दूसरी बात यह कि आग के इंतजाम क्यों नहीं, आग बुझाने के इंतजाम क्यों नहीं, सेना को बुलाना पड़ा सर, इस पर क्या जवाब? जी रोमाना जी, दो बातें। अब आप देखिए, मुझे चुपचाप से इनसे बोलिए, सुन ले। जी। पहली बात तो ये तो एस्टेब्लिश हो गई कि इन्होंने अपना जो भ्रष्टाचार का आरोप है उसको वापस ले लिया, क्योंकि ये मैंने एक लाइन बोली, ये चुप हो गए। अब ये आ गए। जीतू जी, अब आप भी सुन लीजिए उनको। जीतू जी, आप भी सुन लीजिए, आप दोबारा अपनी बात रख दीजिए। जी विश्वास जी, आइए। आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, दूसरी बात, यदि सितंबर 2018 में आग लगी थी, उसके बाद 15 महीने इनकी सरकार रही, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जीतू पटवारी उस कैबिनेट में मंत्री थे, यदि कुछ गड़बड़ हो गई थी तो हम लोगों को सजा दे देते। यदि हमने पिछली सरकार में आग लगाई थी और ये कह रहे भ्रष्टाचार की फाइलें जलाई थी, तो 15 महीने भैया आप भी तो सरकार में रहे, वो क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? क्यों हमें जेल में नहीं डाला? क्यों हमारी सरकार ने यदि आग लगाई थी तो उसकी जांच करके? बिल्कुल वाजिब बात है, वाजिब सवाल है जो इस वक्त विश्वास सारंग जी उठा रहे हैं। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया जीतू जी, विश्वास सारंग जी, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।